दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बेस्ट एग्रीकल्चर में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। आज लेकर आया हूं दोस्तों आपके लिए बेसिक एग्रीकल्चर के वह क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। दोस्तों आज मैं आपको वही क्वेश्चन लेकर आया हूं, विभिन्न फल सब्जियों फसलों के उपनाम। अक्सर ये दोस्तों क्वेश्चन है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों मैं वह क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके जो आपके एग्रीकल्चर के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला दोस्तों विभिन्न फल सब्जियों फसलों के उपनाम बात कर लेते हैं। सबसे पहले फलों का राजा। दोस्तों फलों का राजा जो होता है सब लोग जानते हैं, आम को कहा जाता है फलों के राजा के नाम से जानते हैं आम को। दूसरा है फलों की रानी। तो फलों की रानी आपकी लीची होती है। फलों की रानी कौन सी होती है दोस्तों? लीची। ध्यान रखें इस बात को आप विशेषकर। नेक्स्ट है दोस्तों अनाजों का राजा। अनाजों का राजा सब लोग जानते हैं, अनाजों का राजा गेहूं को कहा जाता है। गेहूं आपका अनाज होता है। आपका ये भी अनाज की जगह ये भी पूछ सकता है कि धान फसलों का राजा कौन है, तो गेहूं है। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अनाजों की रानी या धान फसलों की जो रानी होती है वो कौन होती है? मक्का। मसालों का राजा कौन होता है? सब लोग जानते हैं, मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों मसालों की रानी कौन है? तो मसालों की रानी छोटी इलायची को कहा जाता है। फूलों का राजा कौन है? तो फूलों का राजा गुलाब को कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। और फूलों की रानी ये गुलदाउदी, गुलदाउदी को फूलों की रानी कहा जाता है। वनों का राजा दोस्तों, वनों का राजा अगर आप पूछा जाता है तो टीक ध्यान रखना आप लोग। और दालों का राजा जो है, दालों का राजा चना को कहते हैं और दालों की रानी मटर को कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके वह आपके उपनाम जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं, और भी हमने उपनाम लिए हैं आगे। दोस्तों नेक्स्ट है आपका शीतोष्ण फलों का राजा। तो शीतोष्ण फलों का जो राजा है, शीतोष्ण मतलब आपके ठंडे प्रदेश में जो आपके फल होते हैं वहाँ का जो राजा कहा जाता है वो कहा जाता है आपके सेब को। नेक्स्ट है दोस्तों सब्जियों का राजा। सब्जियों की बात करें, सब्जियों का जो राजा आलू को कहा जाता है। सब लोग जानते हैं सब्जियों का बहुत सारी सब्जी होती हैं, उसमें एक राजा होता है, उसको आलू को राजा कहा जाता है। चारा फसलों का राजा, चारा आपकी चारे वाली जो भी फसलें हैं उसके राजा होता है वरसीम। वरसीम आपकी जो चारे वाली फसल होती है जिसको पशुओं को हम खिलाते हैं। चारों की फसलों की रानी, तो चारा फसलों की रानी रिजका को कहा जाता है। तेलों का राजा, तेल वाली जो फसलें होती है या तो मूंगफली या सरसों, दोनों ही सही है। ध्यान रखना जो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है वो आपका सही होता है। तेलों की रानी, तेलों की रानी तिल को कहते हैं। गरीब का फल, गरीब का फल दोस्तों बेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेर को। विशेष ध्यान रखना गरीब का फल बेर होता है। और शुष्क फलों का राजा भी बेर को ही कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का विशेष आप लोग। और बंडर पेड़, बंडर पेड़ नीम को कहा जाता है। आश्चर्यजनक पेड़ होता है क्यों? नीम जो होता है एक औषधि वाला पौधा होता है, प्लांट होता है, पेड़ होता है ऐसा जो आपका औषधि का काम करता है। बंडर फसल कौन सी होती है? सोयाबीन। सोयाबीन बंडर फसल क्यों होती है? कि इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों गरीब का मांस किसे कहते हैं? तो गरीब का मांस सोयाबीन को कहा जाता है। सोयाबीन को गरीब का मांस क्यों कहते हैं? अब इसीलिए कहते हैं कि इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो काफ़ी अधिक मात्रा में लगभग 40 से 42% पाई जाती है, इसलिए इसे गरीब का मांस भी कहते हैं। नेक्स्ट है गरीब का घी। तो गरीब का घी दोस्तों तिल को कहा जाता है। ये तिल होता है आपके, तिली होती है जो सफ़ेद भी होती है आपकी और ब्लैक भी होती है। दो तरह की होती है आपकी, काली और सफ़ेद, नहीं ब्लैक और वाइट, दो तरह की आपकी तिली पाई जाती है। तिल जिसको बोलते हैं, इसका जो आपका ऑयल निकलता है वो आपका गरीब का घी कहलाता है। इसलिए गरीब का दोस्त क्या है? आलू, क्योंकि गरीब लोग आलू को ही उगाते हैं और आलू को खाने के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए गरीब का दोस्त किसे कहते हैं? आलू को। गरीब का अनाज क्या है? तो गरीब का अनाज बाजरा को कहा जाता है। नेक्स्ट है शाकाहारी मांस। शाकाहारी मांसी लोबिया को कहा जाता है। लोबिया एक दलहनी फसल होती है, सब लोग जानते हैं इसको। एग प्लांट, एग प्लांट आपके बैगन को कहते हैं। एग प्लांट किसको कहा जाता है? बैगन को। खरपतवारों का राजा किसे कहते हैं? तो खरपतवारों का राजा गाजर घास आपकी जो होती है पार्थेनियम को, आपको गाजर घास को खरपतवारों का राजा कहा जाता है। रात की रानी किसे कहते हैं? सेस्ट्रम नॉक्टर्नम। लेग्यूम का राजा किसे? सोयाबीन, भूरा सोना, रेशम के कीड़े। और गरीब का संतरा आपके टमाटर को कहते हैं। नेक्स्ट है अनाज का खजाना, मिलेट्स को कहा जाता है। जैविक तेल प्लांट आपका जेट्रोपा है। जैविक आपके इससे जैविक ईंधन के रूप में इसके तेल का प्रयोग किया जाता है। जेट्रोपा का जो आपका रतनजोत होता है उसका। एडम्स फिग, एडम्स फिग आपका केला। बटर फ्रूट एवोकाडो को कहते हैं, ध्यान रखें बटर फ्रूट एवोकाडो आपका जो फ्रूट होता है। ग्लोरी ओपिस्ट किसे कहते हैं? ग्लोरी ओपिस्ट क्राइसेंथेमम को कहा जाता है। कैमल क्रॉप ज्वार को कहा जाता है। कैमल क्रॉप सब लोग जानते हैं आपकी ज्वार होती है क्योंकि इसमें अधिक पानी सहन करने की क्षमता होती है और ऊंची भी होती है, इसलिए इसे कैमल क्रॉप कहते हैं। ऑटम क्वीन, ऑटम क्वीन आपको क्राइसेंथेमम को ही कहा जाता है। स्वर्ग का सेब, स्वर्ग का सेब दोस्तों केला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वर्ग का सेब। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखा है, केला को कहा जाता है। फसलों की ड्रोसोफिला मक्का को कहते हैं, ध्यान रखें फसलों की ड्रोसोफिला किसको कहते हैं? मक्का को कहा जाता है।
पेय पदार्थों की रानी, पेय जो पदार्थ होते हैं जिसमें भी आपके जो भी आती हैं, चाय है, टी है, तो आपके पेय पदार्थों की रानी में चाय है। पेय पदार्थों की रानी किसे कहते हैं? चाय। और फूड ऑफ गॉड किसको कहा जाता है? कोकोआ का। दोस्तों आज के लिए इतने ही हमने आपको उपनाम रखे हुए हैं, जिसमें से आपको 100% कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं, और आगे आपको कैसी वीडियो की आवश्यकता है वो हमको कमेंट्स में लिखकर बताएं, जिससे हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो और अच्छे क्वेश्चन उसमें दे सकें। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको आने वाला आपका जो वीडियो नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन आपको मिल सके, बेल आइकन को आप जरूर दबाएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।